इमरान से मुनीर को क्यों डर लगता है, यह भी समझना बहुत जरूरी है। क्यों इमरान खान इतने बड़े कांटे हैं कि उनको मुस्तकिल जेल में रख दिया गया है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? क्यों उनके साथ अनहोनी के अंदेशे हैं? जरा देखिए, जनरल मुनीर के लिए दुश्मन नंबर 1 क्यों है इमरान खान? किसी और नेता से इतना डर मुनीर को क्यों नहीं लगता? पाकिस्तान में इमरान की इमेज दूसरे नेताओं से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए भी कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट को धर्म के तौर पर, मजहब के तौर पर देखा जाता है। वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन के तौर पर उनको पूरा देश प्यार करता रहा है पाकिस्तान में, और दूसरे उनकी छवि नॉन करप्ट, बेशक उनको करप्शन के ही आरोपों में जेल में डाला गया है, लेकिन आवाम के भीतर उनकी इमेज आज भी कदरन कंपैरेटिवली नॉन करप्ट लीडर की है। पाकिस्तान में दूसरे नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनकी पैन पाकिस्तान अपील है, क्योंकि क्रिकेट के मामले में बलोच भी क्रिकेट से उतना ही प्यार करता है, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला आदमी भी उतना ही प्यार करता है, पंजाब का भी, सिंध का भी, और इसीलिए उनकी ये इमेज पूरे पाकिस्तान में उनको हीरो बनाती है। पाकिस्तानी नेताओं में अकेले इमरान को ही पूरे देश में सपोर्ट है। इसी वजह से क्रिकेट ने उनको नेता के तौर पर एक सॉलिड बेस दिया है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान का असर है। पैन पाकिस्तान अपील, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जनता के लिए दूसरे नेताओं की अपेक्षा इमरान ज्यादा भरोसेमंद, कंपैरेटिवली नॉन करप्ट, एब्सोल्यूशन में नॉन करप्ट तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि करप्शन के आरोप में ही वो अंदर है, लेकिन ये मानते हैं वहां के लोग कि जैसे ही वो पीएम बने थे उन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए थे जो दिखाता है कि एक पीएम ऑस्टेरिटी में बिलीव करता था कि मुझको उतनी सुविधाएं नहीं चाहिए, जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में इमरान के लिए लोगों में बड़ी सिंपैथी है। ऐसे में क्या मुनीर के लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज आज या आने वाले दिनों में केवल इमरान खान दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए इमरान खान या उनके कभी सहयोगी रहे फैज हमीद, इन सबको निपटाने, किनारे लगाने और ऐसी स्थिति में पहुंचा देने के लिए सारी जुगत हो रही है कि वो आने वाले दिनों में सिर उठाने लायक ना बचे, चैलेंज ना बन पाए। संजय कुलकर्णी सर, क्या यही हो रहा है वहां? दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने समझाया, इसमें कोई शक नहीं कि मुनीर को बहुत अगर परेशानी है तो आज इमरान खान का जिंदा रहने से, इमरान खान को मारने की उनकी पूरी कोशिश लगी हुई है। लेकिन इमरान खान, चाहे हम उनसे हमारी मेल ना खाते हों, क्यों जिस प्रकार से उन्होंने आतंक के साथ भी साथ दिया, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक और ऐसा इंसान की छवि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी है। पाकिस्तान खासकर, चाहे वो करप्शन के चार्ज में उनको मुनीर ने रखा होगा, लेकिन जिस प्रकार से वो कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं, जिस प्रकार से कई एक उनके जो मुझे लगता है सोशल सर्विस के जो उन्होंने कार्रवाई कर रखी है, उसको देखते हुए इमरान खान की छवि बहुत ऊंची है। और आज की तारीख में चाहे उन्हें 8x6 के कमरे में जेल में रखा गया है, और ऐसे कमरे में जिसमें वो 23 घंटे तक अंदर रहते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए कहा जाता है उनको निकाला जाता है। और जिस प्रकार से उनकी जो बीवी थी जेमिमा, उन्होंने भी मस्क को कहा है कि जो फ्री स्पीच पे आधारित है, उसके बावजूद भी उनके जो पूर्व पति थे उनके साथ और उनके बच्चों ने जो कहा है वो भी सुनने काबिल है। लेकिन यूएन का, जैसे आपने कहा दिनेश जी, बहुत सही कहा कि यूएन तक ये जो फिक्र है कि ऐसे एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस प्रकार के साथ रखा जाए जेल के अंदर, और वो भी ऐसे जेल के अंदर जहाँ कई वक्त तो लगा कि शायद मर गए हो, लेकिन शुक्रगुजार कि जिंदा है। लेकिन पाकिस्तान में आज की तारीख में मुनीर में लेकिन पाकिस्तान के भीतर नहीं है कि वो इमरान खान का बाल भी बांका कर सके। सज्जाद पीरजादा हमारे साथ हैं। सज्जाद अजहर पीरजादा, जरा हमें ये समझाइए, वहां ये तो हालात की तर्जुमानी, परसेप्शन जो हम यहां से गेज कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वहां पर इमरान खान आवाम के लिए एज सच उनके हीरो हैं आज भी, या आज वो प्रोसेस के तहत अपने अंजाम को पहुंचाए जा रहे वहां के एक विलेन हैं जिनके लिए सिस्टम के तौर पर, सिस्टमिक तौर पर एक्चुअली वहां की प्रक्रिया के तहत एक करप्ट आदमी को और एक वहां के विलेन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है? आपके हिसाब से परसेप्शन क्या है? देखिए, यहाँ पे अगर कोई जुर्म करता है तो वो उसकी सजा पाता है। तो यही एक परसेप्शन है कि जिसने जुर्म किया वो उसकी सजा पाए। अब मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं, क्यों ये प्रोग्राम किया जा रहा है? सर, हम इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा आपको समझा देते हैं, हो सकता है वाकई आपके समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये अगर समझ में आ ही जाता तो हमको कार्यक्रम करने की आवश्यकता ना पड़ती। यूनाइटेड नेशन फिक्रमंद है। यूनाइटेड नेशन कह रहा है मानवीय यातनाओं का दौर उनके साथ बंद हो, अंदर ऐसी स्थितियों में ना रखा जाए जिनको सब्जेक्ट किया जा रहा है इमरान को, जिसके हवाले जेमिमा कह रही है एक्स पर कि मेरी रीच ही नहीं हो पा रही है, वहां पर कुछ कीजिए एलन मस्क।
आपके हिसाब से ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको दरकिनार कर देना चाहिए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी के फिक्र करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं तो उनको ये खबरें देखकर फिक्र होगी, और इसीलिए कार्यक्रम कर रहे हैं हम। संजय भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए। आपको मैंने बता दिया सर, क्योंकि आपके लिए पहले तो आपको गुड मॉर्निंग करना जरूरी था, क्योंकि आप कह रहे थे कि कर ही क्यों कर रहे हैं, तो ये मेरे को इस मासूमियत पर भी थोड़ा, ये इसको मासूमियत कह लूं, नादानी कह लूं, लेकिन जरा संजय जी के पास जाना चाहता हूं। आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, ये इमरान, आ रहा हूं। आपने एक टोन सेट की है, आपको थोड़ा वक्त देता हूं कि आप थोड़ा किसी और टोन के बारे में भी कंसीडर कीजिए। मैं आ रहा हूं। नहीं, संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय भारद्वाज आपका इंतजार मैं इसलिए कर रहा था कि एक्चुअली इमरान क्या आज भी मुनीर इतने बड़े खतरे के तौर पर उनको परसीव कर रहे हैं कि ये हालात इमरान के लिए बना दिए गए, यूनाइटेड नेशन तक कंसर्न शो कर रहा है? लेकिन निश्चित रूप से खतरा नहीं होता है तो इस तरीके का जो एक जाल पूरा जाल बुना मुनीर ने, आप ये देखिए कि जिस तरीके से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया ताकि इमरान कभी जेल से बाहर नहीं आए, जिस तरीके से जो पाकिस्तान जुडिशल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि इमरान कभी बाहर नहीं आए, जो भी अगर सुनवाई होगी तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के माध्यम से होगी। और उसमें सबसे बड़ा क्या किया कि इसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम बना दिया, और पार्लियामेंट किसकी गुलाम है? वो मुनीर की गुलाम है निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके की पार्लियामेंट बनी हुई है, शहबाज शरीफ को लाया गया, उसको प्रधानमंत्री बनाया, बिलावल भुट्टो किस परिस्थिति में, तो ये बात मान के चलिए कि मुनीर को इतना बड़ा एक डर चढ़ा हुआ है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो ये एक पहला इतिहास में होगा कि किसी आर्मी जनरल। लेकिन संजय जी अब यहीं पर ये दोनों चीजें ये ऑक्सीमोरोनिक हैं। दोनों चीजों में देखिए किस तरीके से, एक बात तो ये कि उनके निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और वो पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट मुनीर के अंडर, मतलब इमरान के लिए अगर बाहर निकलने के रास्ते ही बंद हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो उनकी जान को फिर खतरा कैसा? फिर तो वो अंदर रखे जाए अनंत काल के लिए, जब तक जीवन है वो अंदर रहेंगे, तो फिर उनसे खतरा, और फिर उनकी जान को लेकर उनके साथ अनहोनी को लेकर अंदेशे क्यों? दिनेश जी, मुनीर के लिए खतरा नहीं है, आप मान के चलिए कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम के लिए भी, क्योंकि उनकी, और इसीलिए उनकी जुगलबंदी बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान अभी भी पंजाब के यूथ में बहुत पॉपुलर है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पॉपुलर है। जिस दिन वो बाहर आ गया वो निश्चित, और देखिए बिलावल भुट्टो अभी थोड़ा बहुत ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप कह रहे हैं सर कि केवल वहां के फौजी आजकल, अब उसको हुक्मरान ही कह लीजिए, फौजी लीडरशिप के लिए ही नहीं, बल्कि वहां की ये जो लीडरशिप है, कथित लीडरशिप, सारे नेताओं को ये डर लगता है कि इतना बड़ा कद उनमें से किसी का नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाए तो सबसे अच्छा, ये चाहते